ठीक है, तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो कि आप सभी को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो सभी का बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 ज्योमेट्री का आपके सामने है। ठीक है, तो एक बार कंफर्मेशन दो सभी लोग। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि सब एकदम सही चल रहा है ना। क्योंकि मुझे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे ना, इसलिए मैं एक बार मोबाइल में चेक कर लूँ यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सब बढ़िया है। ठीक है, अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल में सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है एकदम। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 8 पे चलते हैं आगे की तरफ। और भाई ये बात ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको पता है कि टेलीग्राम आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास में देखो, मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी ओवरव्यू देता हूं दोबारा से कि कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये थी, परपेंडिकुलर बराबर भागों में बांटता है, लंब दो बराबर भागों में बांटता है, ये डबल एंगल की प्रॉपर्टी है, इसमें एंगल बराबर बराबर होते हैं सेम साइड पर। ठीक है, ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हो गया, फिर ये चक्रीय चतुर्भुज वाला पॉइंट हो गया, फिर ये पैरामीटर वाला केस हो गया, हाफ होता है इस ट्रायंगल का जो इस पे स्पर्श रेखा टेंजेंट आती है, फिर किसी भी सर्कल किसी भी चतुर्भुज के अंदर सर्कल बना हुआ तो आमने सामने की साइडों का सम बराबर होता है। ये आपकी सीकेंट वाली प्रॉपर्टी है, ये आपकी कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रतिच्छेदक रेखा, और आपकी यहाँ पर जीवा वाली प्रॉपर्टी। फिर आपको सीकेंट और टेंजेंट बताया था क्या होता है, एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है और 90 डिग्री कोण बनाती है। अगर दोनों सीकेंट है, दोनों प्रतिच्छेदक रेखाएं, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अगर एक यहाँ पर सीकेंट है और एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदक रेखा है, तो दोनों की इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसमें जो ये अंदर वाला एंगल है, ये बाहर वाले एंगल का हमेशा आधा होता है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, अगर एक उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है, तो वो इनके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट पीछे डिस्कस कर दिया था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सीधी स्पर्श रेखा, ये भी आपको बता दिया गया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये भी आपको बताया था। इसके बाद अगर दोनों चिपके हुए होंगे तो 2√r1 × r2 होता है। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई √3r होती है। ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट मैंने कल नहीं बताया था, ये बताया आपको। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ भाई, ठीक है। अरे भाई हैप्पी बर्थडे क्यों कर रहे हो तुम, दूसरे का इधर पढ़ लो, बर्थडे बन जाएगा बेटा पेपर में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे ये डायग्राम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है, इसका रेडियस c है। ठीक है, तीनों का रेडियस आपको दिया हुआ है। तो अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगर इन तीनों सर्कल के सेंटर को जोड़कर, इन तीनों सर्कल के सेंटर को जोड़कर अगर एक त्रिभुज बनता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तीनों त्रिज्याएं a b c का प्रोडक्ट और तीनों त्रिज्याओं का सम a + b + c के साथ अंडर रूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, तो सभी लोग रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लो। अब जैसे हमने ट्रायंगल के कम से कम 5 लेक्चर के अंदर, हमने सिर्फ 5 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, उसी तरीके से। ठीक है, मेरा बर्थडे, अभी किसने बोला मेरा बर्थडे? भाई अगर मेरा बर्थडे हुआ तो मैं तो बर्थडे मनाऊंगा, पढ़ा तो मैं रोज ही रहा हूं। साल में एक दिन जन्मदिन आएगा तो उसे मनाएंगे ना फैमिली के साथ, तुम्हारे साथ तो रोज ही आते हैं, आज कोई बर्थडे नहीं है मेरा। चलो जरा पढ़ो, क्वेश्चन बताइए क्या बनेगा, बराबर से बोलो। करिए भाई। एक जीवा 21 सेंटीमीटर लंबी है जो ड्रॉ की जाती है सर्कल में, जिसका व्यास कितना है? 25। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि एक सर्कल है, 21 सेंटीमीटर लंबी है जीवा। भाई देखो एक जीवा है ए बी, वो 21 सेंटीमीटर लंबी है और 25 सेंटीमीटर व्यास। तो यहां पर मान लो अगर ये ओ है और ये डी है, तो जो त्रिज्या कितनी बनेगी? 25/2, 25/2 बनेगी। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सर अगर 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा जो 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, तो केंद्र से जीवा की लंबाई बताइए कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर आपको बड़े स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। कैसे करोगे कैलकुलेशन, बताइए। कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करनी है। ठीक है, देखो कैसे काम करोगे। जैसे अगर आपको ओडी निकालना है, ओडी, तो जो ओडी होगा वो अंडर रूट के अंदर हाइपोटेनियस यानी 25/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 21/2 हो जाएगा और ये भी 21/2 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे सर, ये हो जाएगा 625 माइनस में 441 बटे में 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट के अंदर। तो माइनस करेंगे सर, कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना बनेगा सर 12, 12 में से 8 जाएगा यानी कि 4 यानी कि 8, और यहाँ बचेगा 5, तो 5 में से जाएगा कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय 4। तो सर 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 गुणा 6 24 यानी अंडर रूट 46। तो राइट आंसर डी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दोस्तों। करो भाई करो, शाबाश, बराबर से। अब यहाँ देखो एक सर्कल है जिसमें 2 इक्वल इन अ सर्कल 2 इक्वल एंड पैरेलल कॉर्ड्स। भाई एक सर्कल है जिसमें 2 जीवाएं बराबर हैं, एक सर्कल है और अपार्ट एंड लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि वो सर्कल के सेंटर के अपोजिट साइड में है। तो एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। इस जीवा की नाम मैंने दिया AB और इसको दिया मैंने CD, और ये ध्यान रखो कि AB बराबर किसके है? CD के। ठीक है,
अब ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द ईच कॉर्ड इज 8, यानी प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 है। मतलब अगर मैं इनको यहां से देखो, जैसे मान लो कि ये सेंटर हो गया O, इसको आपने नाम दिया P, इसको आपने नाम दिया Q, और ये बराबर बराबर है, तो ये 8 है तो ये 4 होगा, ये भी 4, और ये 4 तो ये भी 4 है ना। अब ये कह रहा है कि अगर मैं बात करता हूं पहले 6 सेंटीमीटर अपार्ट, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो आपको बोला रेडियस ऑफ द ईच सर्कल, तो यानी कि जो इस सर्कल का रेडियस है R, वही इसका रेडियस भी बनेगा, सर्कल तो एक ही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपको नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को देखते बता सकते हो। कैसे बताओगे सर? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड 4 है तो बाकी की साइडें 3 और 5 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं बोलूं कि सर ये इसकी लंबाई 6 थी तो ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये 4 है ये 3 है तो रेडियस कितना बनेगा 5, ये 4 है ये 3 है तो रेडियस कितना बनेगा 5। तो इस तरीके से काम करिए। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से रेडियस यहां पर कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर का। बोलो भाई क्लियर हो गया? क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये वाला केस हो गया जब किसी सर्कल में दो जीवाएं यानी कि दो कॉर्ड दी गई हैं तो वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, बराबर से बोलो। देखो PQ और RS दो पैरेलल कोण है सर्कल की 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर की, और ये इस बार सर्कल के सेम साइड पर है। देखो दो केस आपके पेपर में आते हैं, एक केस होता है जिसमें आप लोगों का सर्कल के अपोजिट डायरेक्शन में जीवाएं होती है, और दूसरा केस होता है कि जब वो सेम डायरेक्शन में होती है। तो दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी, है ना। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर के सेम डायरेक्शन में दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं सेम डायरेक्शन में है और ये इनका सेंटर है, ठीक है, ये अपन ने सेंटर बना दिया। अब ये कह रहा है कि एक जीवा है AB और एक जीवा है CD। अब यहां से अगर मैं इन पे परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q, और ये परपेंडिकुलर इस जीवा को बराबर भागों में बांटेंगी, यानी कि एक जीवा की लंबाई अगर आपके पास 14 है तो भाई ये हो जाएगा 7 और ये भी 7 हो जाएगा, और दूसरे जीवा की लंबाई आपके पास कितनी है 48, तो ये बनेगा 24 और ये भी बनेगा 24। क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो मुझे एक बात समझ में आ गई है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 24 है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 24 है और एक साइड 7 है तो सबसे बड़ी साइड आपको पता ही होनी चाहिए। हालांकि आंसर आ चुका है लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करेंगे हम आगे बढ़ते हुए। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, यानी कि इन जीवाओं के बीच में जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी कितनी है सर? ये दूरी 17 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो भाई साहब मैं कलर करता हूं, ये येलो कलर लेता हूं मैं। देखो सर्कल का रेडियस पूछ रहे हैं, तो अगर आप DO की बात करेंगे ये भी सर्कल का रेडियस, और अगर आप AO की बात करेंगे तो ये भी सर्कल का रेडियस। अब मुझे बताइए अगर ये 24 है तो इसका मतलब 25 और ये बनेगा 7, बोलो हाँ या ना। और अगर ये रेडियस 25 है तो ये भी 25 बनेगा, और ये 7 है तो ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी। ये पूरी वैल्यू कितनी आएगी 24 आएगी। अब ये बताइए कि रेडियस तो 25 बन गया, लेकिन अगर मैं बात करूं QP की तो QP यानी कि पूरे 24 में से, अगर पूरे 24 में से आप इस 7 को माइनस करते हैं तो क्या 17 वेरीफाई हो रहा है? आपने बोला जी सर बिल्कुल ये 17 सेंटीमीटर वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब मेरे सर्कल का रेडियस जो है 25 सेंटीमीटर बनेगा। और मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 24 है एक 7 है तो फिर सबसे बड़ी साइड 25 सेंटीमीटर की ही रहती है। समझ में आई बात? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बोलिए। तो देखो ऐसा होता है कि ना ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का डाटा आपको देना चाहता है। जैसे आपने देखा सर इस क्वेश्चन में डाटा आसान था, पिछले क्वेश्चन में भी 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट था, ठीक है। क्लियर होगी? एक बच्चा रिपीट करना भाई। अगर ये सर्कल का देखो ये 24 है, अगर ये 24 है तो ये 25 और 7 बनेगा। इस वाले ट्रायंगल में देखो अगर ये 7 है तो रेडियस तो 25 बनेगा और ये पूरा 24 बनेगा, तो ये पूरी वैल्यू 24 और ये 7, तो ये बीच में 17 बचेगा, ये वेरीफाई हो रहा है तो रेडियस मेरा 25 बनेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूं, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, निकालता हूं फोटो को, एक मिनट, ठीक है। मिल तो गया वैसे मुझे, और एक क्वेश्चन और है शायद, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे मिल गया है। चलो ये देखो है ना, इसमें भाई देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर निकालेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव पढ़ो भाई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन हमें हर तरीके से एग्जाम के प्रिपेयर होना है। ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन दिखा दिए जाए, ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। देखो लो, करो करो भाई करो। अरे यार भाई पढ़ लो तुम, यार पढ़ लो तुम लोग तो बस। देखो भाई फिटनेस होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। अगर आपकी फिटनेस अच्छी है तो आप लंबे टाइम तक अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए ये तो मेरी हैबिट बनी हुई है। मतलब मैं एक्सरसाइज जरूर करता हूँ, ठीक है। बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आप भी करा करो, चाहे पार्क जाओ चाहे रनिंग करो, कुछ भी करो, ठीक है। और हेल्थी रहना अच्छा रहता है, ठीक है, समझ लो। चलो अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे, आपके कोई रिलेटिव होंगे, आपके कोई दोस्त होंगे, आपके कोई भाई बहन होंगे, आपके कोई टीचर होंगे, 34-35 साल की उम्र में पेट ऐसा निकला होता है बिल्कुल टोन की तरह, छाती बाहर है ना, छाती अंदर और पेट बाहर, और बटन टूटने को हो रहे होते हैं। तो फिटनेस अगर अच्छी है तो हमको भी अच्छा लगता है ना। फिटनेस अगर अच्छी होगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, है ना। अब आपको क्या लगता है कि हमारी एज कितनी है, कितनी एज होगी मेरी बताइए, है? तो फिट रहो अच्छे तरीके से, आप भी फिट रहोगे। अब तुम्हें मोमोज देखे चटनी के साथ बिल्कुल चाट गए, पिज्जा देखा कोल्ड ड्रिंक के साथ भर के पी गए, बर्गर देखा एकदम बिल्कुल लपेट दिया, है ना। है? पेट ऐसे ढोल की तरह चल रहा है, डम 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 डम। आदमी चल रहा है तो पेट आगे आ रहा है, मतलब गेट खोला तो पेट पहले आगे आएगा फिर आदमी अंदर आएगा, ऐसी तो लोगों की हालत है ना। तो ऐसे भी लोग हैं। अब तुम्हें कैसा पसंद है वो बात देख लो ना, ठीक है। हाँ चलो करिए। दो जीवाएं AB और CD लंबाइयां जिनकी 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर की है, पैरेलल है यानी कि समांतर है, और इनका सर्कल का सेंटर O है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 3। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और ये सेम साइड पर है। ये जो है वो सेम साइड पर है सर, वो वृत्त के समान दिशा में है। बताओ अब आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई ये। देखो अब इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले डायग्राम बनाऊंगा और आप सभी को समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या कहानी चल रही है। देखो जैसे आपने बोला कि सर एक सर्कल के अंदर दो जीवाएं हैं, ठीक है,
और ये दोनों जीवाएं जो है वो केंद्र के एक ही ओर है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक जीवा तो ये वाली हो गई AB और एक जीवा ये वाली हो गई CD और यहाँ पर एक केंद्र है O और इन जीवाओं के बीच में जो दूरी है यानी कि जो पॉइंट P और जो पॉइंट Q है इनके बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर की। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है। अब ये कह रहा है कि अगर एक जीवा की लंबाई 5 है, मान लो ये 5 थी तो ये 5/2 हो जाएगी और ये भी 5/2 होगी और दूसरी जीवा की लंबाई 11 है तो ये 11/2 होगी और ये भी 11/2 होगी। अब मेरी बात समझो कि सर ये सर्कल का रेडियस जिसको मैंने बोला R DO और ये भी सर्कल का रेडियस होगा जिसको मैंने बोला R। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको जब तक आप रेडियस निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। देखो तो आपने बोला कि सर यहाँ पर जो OP है, मेरी बात समझना, OP को अगर मैं x मानता हूँ तो ये जो आपके पास OP अगर x है ये 3 है तो ये पूरी वैल्यू बनेगी कितनी, ये पूरी वैल्यू बनेगी x + 3। कितनी बात समझ में आ रही है आप सभी को, फटाफट से बताइए जल्दी से। एक बार इंप्रेशन दो, फिर मैं आपको बताता हूं मैं कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूं। एक ट्रायंगल में ले रहा हूं DPO और एक ट्रायंगल में लूंगा AQO, ये दो ट्रायंगल लूंगा मैं। जल्दी से मुझे बताइए डायग्राम समझ में आया आप सभी को, जल्दी से बताइए डायग्राम समझ में आया। हाँ भाई डायग्राम क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर है। चलो अब देखो भाई मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो अगर मैंने बोला कि सर यहां पर जो DPO ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में तो R का स्क्वायर बराबर 11/2 यानी कि 5.5 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर बराबर में 11/2 यानी 5.5 और x का स्क्वायर हो गया। और इस वाले ट्रायंगल में सर ये R का स्क्वायर बराबर 5/2 यानी कि 2.5 का स्क्वायर प्लस में ये कितना बनेगा x + 3 का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों मेरा टारगेट इस क्वेश्चन में पता क्या है, x की वैल्यू निकालना। भाई जैसे ही मैं x निकालूंगा तो मुझे रेडियस मिल जाएगा और रेडियस मिलते ही मुझे डायमीटर मिल जाएगा, रेडियस मिलते ही डायमीटर मिलेगा। अब देखो सर कैसे करेंगे, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये r² इधर भी है और r² इधर भी है तो मतलब ये पूरी वैल्यू जो होगी इसके बराबर होगी। आप जब यहां करेंगे 55.5 5.5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 5 × 25 और 6 × 30 तो 3.25 प्लस में x² बराबर में ये कितना बनेगा 625 प्लस में ये कितना बनेगा x² प्लस में 9 प्लस में 6x। देखो x² से x² कटेगा, 9 और 6 15, तो अगर आप 9 और 6 15 तो 15.25 इधर आके माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 6x, तो ये बनेगा 15 बराबर में x बटे 6, तो ये कितना बनेगा आपके पास 6 दूनी 12 और 6 × 30 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2.5। अब जैसे x की वैल्यू 2.5 आएगी, जैसे x की वैल्यू 2.5 आएगी, ठीक है देखो है ना, जैसे x की वैल्यू 2.5 आएगी तो यहाँ को 5.5 का स्क्वायर कितना बनेगा 6.25। आप एक काम कर सकते हो, देखो इस 5.5 को कैलकुलेशन को मिनिमम करने के लिए मैं लिख रहा हूँ 11/2 का स्क्वायर और ये जो 2.5 है 2.5 इसको आप लिख सकते हो 5/2 तो मैंने इसको लिखा 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, 121 प्लस 25 बटे में 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट के अंदर, तो ये बनेगा अंडर रूट के अंदर 146/4 यानी कि रूट 146/2। भाई ये रेडियस आ गया, ये कितना आ गया, रेडियस आ गया। अगर किसी सर्कल का रेडियस, अगर रेडियस अंडर रूट 146/2 है, अगर रेडियस अंडर रूट 146/2 है तो डायमीटर जो होगा वो अंडर रूट में 146/2 गुणा में 2, तो आंसर आपको वहीं से चमक गया, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है। बोलो समझ में आ गई बात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, मैंने इसलिए आपको कराया है कि हर क्वेश्चन में ट्रिपलेट नहीं मिलेंगे, इसके लिए रेडी रहना है। जैसे यहाँ पर 3 4 और 5 का ट्रिपलेट था, इसमें आपके पास 24 7 और 25 का ट्रिपलेट था, लेकिन यहाँ पर ये जो होते हैं 5 यानी कि 11 और 5 का आधा, तो ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना है, इसके लिए रेडी रहना है पहले से ही। ऐसा ना हो कि कल को आप बोले कि सर ने ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन तो करा दिए लेकिन बिना ट्रिपलेट वाले तो हम कर ही नहीं पा रहे, तो आपको समझना पड़ेगा भाई। ठीक है, हर उस चीज से गो थ्रू करा दूंगा जो पेपर में एक्सपेक्टेड है। अब ये बताइएगा, करिए एक क्वेश्चन और करें आप लोग, बताइए, करो करो शाबाश। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ट्रिपलेट दिखाई दे रहे होंगे ना, PQ और RS दो पैरेलल कोण हैं सर्कल की जिनकी लंबाई 10 और 24 है और ये सेम साइड पर है। तो अब आपको मैं समझा चुका हूं इस बात का कि भाई जब आपके सामने चीजें आसान आएंगी तो तुम तेजी से उड़ा दोगे। अब आप देख पा रहे हैं कि सर यहाँ पर दो जीवाएं हैं जो सर्कल के सेम साइड पर हैं, एक की लंबाई मान लो PQ है और एक की लंबाई आपके पास RS है और ये सर्कल के सेम साइड पर है। अच्छा, एक की लंबाई 10 है तो ये 5 और 5 हो जाएंगे, पॉइंट दे दो P और Q नाम, ये सेंटर O हो गया। दूसरे की लंबाई 24 है तो 12 और 12। देखो यहाँ से पता लग जाएगा कि अगर एक 12 है एक 5 है तो वैल्यू बनेगी 13, तो इसका मतलब मैं RO को बोलूंगा 13 है और AO को भी मैं 13 मान लूंगा। अब ये 13 ये 12 तो ये 5, ये 13 ये 5 तो ये पूरी वैल्यू कितनी बनेगी 12। तो आप देखिए पूरी वैल्यू 12 है, ये 5, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 7 का। क्या वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल वेरीफाई होगा 100%। आंसर लगा दो 13। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो डायग्राम में हो जाएंगी, लेकिन कुछ भौकाली चीजें ऐसी भी आएंगी पेपर में जो आपको परेशान कर सकती हैं, तो रेडी रहना है अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। यहाँ कुछ मिट गया था पिछले क्वेश्चन में अभी, ये मैंने 5.5 5 × 25 और 6 × 30, अच्छा ये मिल गया था। ठीक है चलो कोई अच्छी बात देख लिया मैंने इसको। बोलो क्लियर हो गया सभी को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम बना हुआ है अब आपके सामने, फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा। करो शाबाश, करिए। चाय पियोगे, नहीं पीनी, पढ़ाई करो, फटाफट से बोलो क्या आंसर होगा इसका।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिगर दी हुई है जिसमें डी बी सी, डी बी और सी, ये वाला एंगल कितना है 65, 65, और बी ए सी ये एंगल है 35, और ए बी जो है, ए बी वो बी सी के बराबर है, ए बी बराबर बी सी के, तो ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल बताना है आपको। बताइए, बताओ क्या आंसर बनेगा इसका, फटाफट से बोलो। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, पता है आपको, हाँ ये सर्कल के अंदर जरूर दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए, देखो ध्यान से, आप बोलोगे इतना आसान था क्या? देखो ये क्या है, एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड ने यहां पर, समझ मेरी बात को, देखो ये वाला ऐसा पॉइंट करो, जैसे आपने बोला जितना एंगल यहां बनाएगी अल्फा, जितना एंगल यहां बनाएगी उतना एंगल यहां बनाएगी अल्फा। बताओ पहली बात बताओ, समझ में आ रहा है क्या दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे? पहले तो मुझे बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? सर जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये बनेगा। अब देखो सर, अगर ए बी बराबर में इसके दिया गया, मतलब अगर ये वाला एंगल 35 है तो ये वाला एंगल भी 35 बनेगा, ये वाला एंगल भी 35 बनेगा। अब 35 और 35 70, 35 और 35 70 प्लस 65, और अगर मैं 180 में से इसको माइनस कर दूं, बात समझो, 35 प्लस 35 70 प्लस 65, तो ये जो एंगल आएगा ये अल्फा नहीं आएगा क्या? ये वाला एंगल अल्फा नहीं आएगा? तो 180 माइनस में 135, तो ये कितना बनेगा? 5 यानी कि 45, तो ये 45 डिग्री आ गया। और अगर अल्फा एंगल 45 डिग्री, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया? एक बच्चा का इक्वल क्यों किया? बेटा पढ़ने का नतीजा यही होता है, किसी भी सर्कल के अंदर, किसी भी सर्कल के अंदर अगर एक जीवा है तो जीवा सर्कल की आर्क पर हमेशा इक्वल इक्वल एंगल बनाती है, यही बताया था मैंने। तो अगर ये डीए, अगर डीए एक जीवा है तो जितना एंगल ये यहां बनाएगी उतना ही एंगल यहां बनाएगी, ठीक है जी, ये हो गया। देखो अगर ये दोनों साइडें बराबर बराबर है तो ये 35 तो ये भी 35, 35 35 70, और 70 के बाद ये कितना है 65, तो ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से 70 प्लस 65 यानी कि 145, और अगर ये वाला एंगल 45 आ गया तो ये भी 45 आएगा। अभी क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अब इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। अब इसमें तो डायग्राम बनाना, ठीक है, कोशिश करना डायग्राम बना पाए, करिए, करो करो। अब यहां पर आपको पी क्यू आर एस और टी एक सर्कल पर लाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं, जिसमें से कह रहा है कि सेंटर इनका ओ है, सेंटर क्या है? ओ है, सच दैट कॉर्ड है टीएस पैरेलल टू द डायमीटर पीआर। अब देखो सबसे पहले मैंने यहां पर एक पीआर, एक डायमीटर बना लिया, ये डायमीटर, पीआर एक डायमीटर है, और ये कह रहा है कि टीएस जो है इसके पैरेलल है। अगर मैं टीएस इसके पैरेलल बनाता तो मैंने इसको बोला ये टीएस है, ये टीएस है, इस तरीके से ये पैरेलल बन गया। अब ये कह रहा है कि सर यहां पर पी भी पॉइंट बन गया, आर भी आ गया, टी भी आ गया, एस भी आ गया, सच दैट द टीएस इज पैरेलल टू डायमीटर पीआर एंड आर क्यू टी। अब देखो आर क्यू टी 58 है, फाइंड द वैल्यू आर टी एस, आर टी एस देखो आपको यह बताना है, आर टी एस ये वाला एंगल निकालना है। अब इसमें आपको एक बात समझिएगा कि अगर आर क्यू टी 58 डिग्री है, आर क्यू और टी, तो क्यू पॉइंट कहीं भी हो सकता है। अगर मान लो मैंने बोला कि क्यू पॉइंट यहां, मान लो आर क्यू टी, मान लो ये एंगल यहां पर, ठीक है, ऐसे बना दिया, कहीं भी बना लो एंगल को, ठीक है, कहीं भी बना सकते हैं इस एंगल को आप, क्योंकि आपको ये पॉइंट नहीं पता। पी क्यू आर एस टी केंद्र वाले वृत्त इस तरीके से स्थित है कि यदि जीवा टीएस पी आर के समांतर है और आर क्यू टी वो आपको दिया गया 58, ठीक है। अब ये क्यू समझना, क्यू हम कहां बनाएंगे? देखो अब क्यू वाले पॉइंट को समझना, क्यू हम कहां बनाएं? जैसे मान लो मैंने यहां पर, अभी मैंने क्यू पॉइंट को मैं हटाता हूं, ठीक है, क्यू पॉइंट को मैंने हटा दिया यहां से, है ना। अब हमें डायग्राम के हिसाब से देखना है कि अगर आपको आर टी क्यू, आर क्यू टी आपको कितना दिया गया है? 58 दिया, आर टी एस निकालना, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। अब हम आर क्यू और टी कहां बनाए भाई? क्यू को, आर क्यू टी, क्यू पॉइंट तो दिया ही नहीं गया है, क्यू पॉइंट तो दिया नहीं गया है। अब हमें समझना है कि सर कहां पर बनाए इस पॉइंट को। देखो अगर मैं मान लो यहां बोलता हूं, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये एंगल आर क्यू टी, मैंने क्यू यहां बना दिया, चलो ठीक है, मैंने क्यू एंगल यहां बना दिया। अब मेरी बात समझो कि मैं इसको डायग्राम को ऐसे बना देता हूं, ठीक है, मैंने यहां पर क्यू पॉइंट बना दिया, ये वाला एंगल, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। मुझे बताइए कि अगर मैं बोलता हूं क्यू पॉइंट ये रहा, आंसर आ चुका है। अब देखो सर, देखो ये जो है ना, ये वाला एंगल ध्यान से समझना, ये एंगल यहां बन रहा है सर। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अगर मैं करूं, मैं ये बोलता हूं कि अगर मैंने बोला कि सर ये जो है ना, ये एक जीवा है, और अगर इस जीवा ने यहां पर कितना एंगल बनाया, ये पूछा गया है, तो यही जीवा, ये 58, ये कितना बन रहा है आपके पास? 58 डिग्री बन रहा है, ये 58 बन रहा है, ये 58 डिग्री बन रहा है, ठीक है, आर क्यू टी। कुछ डायग्राम में कुछ मैनिपुलेशन है क्या? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, यार है ना। एक मिनट रुको, आर क्यू टी,
और अगर मैं मान लो ऐसे कर लूं, रुको रुको रुको, हो गया सॉल्व ये। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को ऊपर ना बना के अगर मैं ऐसे बना दूं, तो अब बताओ भाई, देखो थोड़ा टाइम लग गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बोला, अगर मैं बोला आर ऐसे करके, ये लो, अगर मैंने क्यू पॉइंट को यहां बोला, तो अब हो गया। देखो ये तो जीवा है, इसने यहां कितना एंगल बनाया ये पूछा गया है, तो ये जीवा यहां कितना एंगल बना रही है, 58 डिग्री बनेगा ना आंसर, 58 आंसर बनेगा इसका। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मुझे समय लग गया, लेकिन आंसर इसका 58 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा सर? यहां पर बनेगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि अगर मान लो ये है आर क्यू टी, ये कितना 58 डिग्री, ये सेंटर है, तो सेंटर के इस तरफ इसने बनाया 58 डिग्री, तो यहां भी कितना बनाएगी 58 डिग्री। अभी समझ में आया? बोलो बोलो भाई, 32 कैसे बता रहे हो यार? सभी बच्चे हमें पहचान देंगे एक बार? हाँ नहीं 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 नहीं, गलत है भाई, गलत, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, एक मिनट रुको, ये गलत जा रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत जा रहा है यार, एक बार दोबारा बनाता हूं इसको यार, ठीक है? कोई नहीं, कई बार हो जाता है, कई बार देखो हम भी ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान के अवतार है। एक बार दोबारा बताता हूं मैं इसमें, ओ इसका सेंटर है, एक बार दोबारा बना दो डायग्राम, और ये कह रहा है कि यहां पर सच दैट टीएस पैरेलल टू डायमीटर पीआर, पीआर और टीएस इस तरीके से, ठीक है? ये डायमीटर है, और आर टी, आर क्यू टी, ठीक है, और आर टी एस, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है? और आर क्यू टी, अब क्यू पॉइंट को मैं कहां लगाऊं? ये डायमीटर, डायमीटर जो होता है, एक बार कोई तरीका, आर टी एस, नहीं बराबर थोड़ा दिया गया इसके अंदर, क्वेश्चन में बराबर नहीं दिया गया यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, है ना? पॉइंट पी क्यू आर एस और टी लाई ऑन अ सर्कल लाई करते हैं, और आर क्यू टी, क्यू एंगल कहां बनाएगा ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये पॉइंट अटक रहा है। अच्छा एक काम करते हो यार, है ना, इतना टाइम क्यों खराब करना है, और भी तो चीजें हमारे पास है। चलो कोई नहीं, एक काम करो, रुको, आप ये क्वेश्चन करो एक बार, थोड़ा पेशेंस रखते हैं, कोई नहीं, आप एक बार इस क्वेश्चन को करो, दोबारा देखता हूं मैं, अभी ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, आगे क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको करो, उसको देखते हैं, अभी करो फटाफट से, मेरी चाय ठंडी होगी इस चक्कर में, करिए 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 एक बार, एक बार इस क्वेश्चन को देखो आप लोग। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक बार। देखो ऐसा होता है कई बार कोई चीज अटक जाती है ना, तो ज्यादा उसमें समय खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। अगर उस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ होगी तो हम दोबारा चेक कर लेंगे, नहीं तो कल करा दूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्वेश्चन लग रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एडी इसका डायमीटर है। अब डायमीटर तो डायमीटर सबसे पहले बनाते हैं, एडी डायमीटर है, ठीक है? और यहाँ पर कह रहा है एडी, अगर ये एडी है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब बी इधर होगा और सी इधर बनेगा, क्योंकि ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर डीएसी यानी कि डीएसी ये जो एंगल है वो कितना दिया गया है, 55 डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है एबीसी ये वाला एंगल बताइए। अब देखो कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि आपने देखा कि सर अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर सर्कल की आर्क पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये बात हमें पता है। जो व्यास होता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अगर ये आपके पास 55 है, ये कितना है 90, तो कितना बचेगा 35 डिग्री का, ये 35 बचेगा, है ना? ये 55 है, ये 90, तो 35 बनेगा। 180 में से आप 90 प्लस 55 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का सम होता है 180, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का सम 180 होता है, तो आ जाएगा 145 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया सॉल्व, ठीक है, ये हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें अटक जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर लगे रहे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, करना हमने सारा ये बताइए अगला क्वेश्चन देखो, करो इसका आंसर बताइए। करिए करिए करिए। अब ये कह रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल पर एट टी, तो एक सर्कल है जिसमें पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है वहां पर टी पर, साथ में कह रहा है जो आर और एस एक ऐसे बिंदु है कि टी आर बराबर टी एस, ये दोनों बराबर बराबर है। ठीक है, तो अगर बोल रहा है कि आर एस टी, अगर ये वाला एंगल आर एस टी ये कितना है 65 डिग्री का, तो पी टी एस, पी टी एस ये पूरा एंगल बताना है आपको भाई, आपको पूरा एंगल बताना है, पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, कैसे करोगे? तो आप मुझे बताइए कि अगर ये दोनों साइड बराबर बराबर है तो जितना एंगल ये वाला है उतना ही एंगल ये बनेगा, ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी, सही, दोनों एंगल बराबर होंगे।
ठीक है भाई, तो ये हो गया 65, ये हो गया 65, तो 65 65 130, तो ये एंगल बचेगा 50, यानी कि जो अंदर वाला एंगल है 180 में से आप 65 प्लस 65 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 50 डिग्री का। ठीक है, अब आपको ये बताना है ना, ये कह रहा सर आपको कैसे पता लगा टीएस और ये कोण है, तो क्योंकि बोला नहीं गया ना कुछ भी, ये कह रहा है कि पी क्यू एक टेंजेंट है जो सर्कल टी पर है, और टी आर और टीएस, अगर टी आर और टीएस और दोनों बराबर बराबर है और आर और एस कोई भी पॉइंट है सर्कल पर तो कहीं भी बना दिया मैंने इस तरीके से। ठीक है ना, अरे सर्कल पे बोला है, एक्सटर्नल हो सकता है, बोला ऑन द सर्कल, सर्कल पर है पॉइंट आर और एस, इसलिए अब ये मुझे बताइएगा कि सर ये वाला जो थ्योरम है जितना एंगल ये 65 है, क्या उतना ही एंगल ये भी बनेगा 65? भाई आपको याद आ रहा होगा सर, एक थ्योरम मैंने बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सर्कल में टेंजेंट डली हुई है तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये होगा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अगर ये 65 है तो ये भी 65 बनेगा, और आपसे पूछा गया टोटल सम, तो 65 प्लस 50 115 डिग्री, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 115 डिग्री, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये है हमारी ज्योमेट्री की आज की क्लास नंबर 8, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कवर कराए हैं, और एक क्वेश्चन जो है उसको मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा कि वो क्वेश्चन सही है या उसमें कुछ गलती है या हम कुछ गलती कर रहे हैं, तो कल उसको मुलाकात करेंगे आप लोगों से। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइए फटाफट से सभी लोग। ठीक है दोस्तों, बाकी ये रेटिंग का ऑप्शन आप लोगों के पास आता है तो आप लोग एक बार से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने